आपका एनडीटीवी प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए एनडीटीवी प्राइम की शुरुआत करते हैं। अतिक्रमण के नाम पर किसानों की फसलों पर चले बुलडोजर की कार्रवाई को कांग्रेसियों ने हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस ने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसकी शिकायत की है। बीते शुक्रवार को अशोकनगर जिले के करीला में रंग पंचमी पर लगने वाले मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कुछ किसानों के मकान तोड़ दिए थे और कई किसानों की लहलहाती फसलों पर बुलडोजर चलवा दिया था। ये कार्रवाई कानी खेड़े में की गई थी। हालांकि बाद में अचानक कार्रवाई रोक भी दी गई थी। घटना के बाद किसानों ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। केवल कांग्रेस की बात नहीं है, पूरा का पूरा गांव यहाँ आया हुआ है जिनका नुकसान कर दिया है सरकार ने। आप ये समझिए कि कितनी बुरी तरीके से वहाँ पर वो रो रहे थे, गिड़गा रहे थे, भीख मांग रहे थे और कह रहे थे कि हमें फसल काट लेने दो। पकी हुई फसल, कभी ऐसा नहीं होता कि अन्नदाता के सीने पर इन्होंने बुलडोजर चला दिए, उनके घर तोड़े तो तोड़े, इनकी फसलों को बर्बाद कर दिया। उनके पास कुछ नहीं बचा है। सरकार ढोंग पीटती है कि हम जहाँ पर वन अधिकार नियम के तहत उन लोगों को पट्टा देंगे जो 20 वर्षों से रह रहे हैं। अरे ये तो पुश्तैनी नहीं रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं। कोई पहली बार मेला भरा है क्या? हर बार मेला भरता है, हर साल भरता है और फसलें जब तक कट जाती हैं और इन्हीं जगह पे मेला भरता है जहाँ पर ये फसल खड़ी है। तो पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जानबूझकर पूरे लोग कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिए थे, हमने इसलिए हमारे साथ ऐसा किया गया है। तो ये तो बहुत गलत है। लोकतंत्र में इस तरीके के कारनामे होने लगेंगे तो फिर तो जनता का कुछ बचेगा ही नहीं। ही की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कार्रवाई बदले की भावना से, राजनीतिक षड्यंत्र से की गई। और जो किसान लगभग 40 वर्ष से उस भूमि पर निवास कर रहे थे, वहां पर उनकी फसलें लगातार 40 वर्ष से हो रही, परंतु इसी वर्ष ही कार्रवाई क्यों की गई, ये सवाल खड़ा होता है। इसके साथ दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, जब वो भूमि वन भूमि थी तो उस पर प्रधानमंत्री आवास कैसे स्वीकृत हो गए और कैसे आवास बन गए? बिल्कुल, यदि 7 दिवस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करेंगे और हम सरकार से अपनी मांगे मांगेंगे। और आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस दिन की है जब खड़ी फसल पर मेले के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया। दूसरी तस्वीर ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई है। ये तस्वीर आज की है जब कांग्रेस के लोग किसानों के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंच गए। मुआवजे की मांग उनकी तरफ से की गई और प्रशासन पर मनमानी का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया। तो 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जब बुलडोजर यहां फसलों पर चला दिया गया, दूसरी तस्वीर उसके बाद की है जब बुलडोजर को लेकर सियासत देखने को मिली और किसान सीधे पहुंचे कलेक्टर दफ्तर। मुआवजे की मांग उनकी तरफ से की गई है और कांग्रेस का यहां पर समर्थन किसानों को मिल रहा है। दुर्ग से चलकर कटनी जंक्शन होते हुए प्रयागराज, बनारस और छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस के यात्री उस समय हैरान रह गए जब ट्रेन कटनी मुख्य रेलवे स्टेशन की बजाय मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। यात्रियों को जब ये जानकारी मिली कि ट्रेन का रूट अचानक से बदल दिया गया और अब सारनाथ एक्सप्रेस प्रयागराज नहीं जाएगी तो यात्री परेशान हो गए। छत्तीसगढ़ से आए हजारों श्रद्धालु बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह हंगामा लगभग आधे घंटे तक चला। यात्रियों को समझाने के बाद ट्रेन को बिहार के छपरा के लिए रवाना किया गया। अब सवाल है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को रेल यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। पूरा रेलवे स्टेशन यात्रियों से पैक था। इनमें प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। महाकुंभ की 2 ट्रेनें रद्द हो गई, जिसके बाद अन्य ट्रेनों पर लोड बढ़ने की संभावना तेज हो गई। भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। कई लोगों की इसमें जान भी चली गई। कटनी से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे यात्रियों को कटनी जंक्शन में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ से जाने वाली जो है 3 ट्रेनें, जिसमें कमानी एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस और गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस, वो अपना रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब कटनी जंक्शन में यात्रियों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या समस्या है, हम यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कहाँ से? हम बुढ़ार से हैं, वो बुढ़ार से छूट रहा है रात में से। तीनों पीढ़ी छूट गई गाड़ी, कारण भीड़ के कारण।
ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? बस अब लास्ट है, अब लास्ट है, बस अब ये वक्त छूट जाएगी तो चले जाएंगे घर। आगे कब से आप इंतजार कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? हम तो सर मुलाकात से इंतजार कर रहे हैं गाड़ी को, बिना में भी नहीं बैठ पाए थे, गाड़ी छूट गई थी। पर क्या सकते हैं, गाड़ी से आए बोले कटनी पे मिलेगी, कटनी से भी नहीं मिल पा रही गाड़ी, सभी इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन डाइवर्ट कर दी गई हमारी, सवेरे से परेशान है, अभी तक कोई ट्रेन मिली नहीं है, तो बस यहीं पे खड़े हुए हैं। ट्रेन में क्या दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ से डाइवर्ट कर दी गई, दो रुख से चली थी प्रयागराज के लिए, बस डाइवर्ट कर दी गई, तो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सुबह से परेशान है। और भी लोग हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? यात्रियों से बात करेंगे कि जो प्रयागराज जाने वाले हैं, कितनी दिक्कत हो रही भीड़ है? भीड़ बहुत ज्यादा है और आने जाने वालों में इतनी परेशानी, जैसा कि हाथ पर भी ऐसे हिला डुला नहीं पा रहे हैं। समय पर जैसे आ जाते हैं तो भीड़ जमा ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके बैठना पड़ता है, ऐसा है। यहाँ पर 3 ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे भी यात्री जो है कटनी जंक्शन में प्रयागराज जाने के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि भीड़ के कारण बस वो देखते रह जाते हैं, लेकिन ट्रेन में वो गंतव्य मार्ग की ओर रवाना नहीं हो पा रहे हैं। कटनी जंक्शन से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। कटनी से प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे यात्रियों को कटनी जंक्शन में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ से जाने वाली जो है 3 ट्रेनें, जिसमें कामायनी एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस और गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस